चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां आने वाली विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा सीटों का बंटवारा बाद में तय किया जाएगा। अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ है अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था, लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीत जाए तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। 9 अगस्त को कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। सीजीआई ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम और सबूतों को छेड़छाड़ हुई है। आरा में गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी, बेटा, बहू और पोता शामिल है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से कार डिवाइडर से टकरा गई। एयरबैग भी खुल गए, फिर भी चालक की मौत हो गई। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाई गई। मौके पर पीएसी की 4 कंपनियों और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। 4000 स्क्वायर फीट में बने 2 मंजिले कॉम्प्लेक्स की कीमत करीब 3 करोड़ बताई गई। प्रशासन के मुताबिक कॉम्प्लेक्स का आधा हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। बेगूसराय में हुए एक सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान एसएसबी जवान सोनू कुमार और उनकी पत्नी मौसम कुमारी के रूप में की गई है। दोनों बाइक में हवा भराने के लिए खड़े थे। इसी दौरान हाईवा और ट्रक में टक्कर हो गई। पति पत्नी इसके चपेट में आ गए और मौके पे ही मौत हो गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने खिलाफ आईएमआई के लेटर पर ये कहते हुए आपत्ति जताई है कि जनता को दिक्कत देने वाले मेरे दुश्मन हैं। दरअसल डॉक्टरों के हड़ताल पर निर्दलीय सांसद ने बयान दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर अपना विरोध जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में ये बात कही। उन्होंने अगले 2 साल में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तो मुजफ्फरनगर जनपद को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी नौकरी निकलती है तो बहनों और भाइयों, मुजफ्फरनगर का नौजवान भी
यहाँ की बेटी भी, यहाँ का नौजवान भी, मेरठ का नौजवान भी, शामली और सहारनपुर और बिजनौर का नौजवान भी उस सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है।